Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. Welcome to the Career Success Academy. My name is Hamia and I will be dealing with the history of Jammu and Kashmir. हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है JKSSB के लिए भी एंड सिविल सर्विसेज के लिए भी। सो हम जो ये हिस्ट्री है इसको हम कंबाइनली नहीं पढ़ेंगे, स्टार्ट से ही हम इसको कंबाइनली नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट हम कश्मीर की हिस्ट्री को अलग से कवर करेंगे बट ओनली अप टू 1846। देन जम्मू की हिस्ट्री को भी हम अलग से कवर करेंगे अप टू 1846 बिकॉज 1846 तक ये दोनों सेपरेट थे, मतलब जम्मू का पार्ट अलग था और कश्मीर का पार्ट अलग था। फिर 1846 में जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होता है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड गुलाब सिंह, तब से हम जम्मू और कश्मीर को कंबाइन करते हैं। लाइक जम्मू तो पहले अलग था 1846 तक, कश्मीर भी 1846 तक अलग था। फिर 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर की वजह से ये दोनों जो है ये मर्ज हो जाते हैं और 1846 के बाद फिर जो हिस्ट्री है वो हम कंबाइनली स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? सो हिस्ट्री स्टडी करने से पहले हमें हिस्ट्री के सोर्सेस पता होना चाहिए कि अगर हम हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है इस टाइम प्रेजेंटली जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, लाइक कश्मीर हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो हमें कहाँ से मिली, उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, उसके सोर्सेज क्या हैं। सो बिफोर स्टडीइंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वी विल स्टडी द सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। हमारा जो फर्स्ट सोर्स है यहाँ पे दैट इज़ निलमत पुराना, राइट? हमारा फर्स्ट सोर्स कौन सा है? निलमत पुराना। निलमत पुराना जो है सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट है कश्मीर का और वी कैन से सबसे अर्लीस्ट सोर्स भी है ये कश्मीर का, राइट? इसको हम कश्मीरा महत्मिया भी कहते हैं। जो निलमत पुराना है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कश्मीरा महत्मिया। लिखा किसने था इसको? वेद कुमारी ने। निलमत पुराना का दूसरा नाम कश्मीरा महत्मिया है जिसको वेद कुमारी ने लिखा था। क्लियर? निलमत पुराना में हम राज तिरंगनी एरा से पहले की जो हिस्ट्री है कश्मीर की वो हम निलमत पुराना में स्टडी करते हैं। इट मीन्स कि जब राज तिरंगनी लिखी गई जो कि फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक है कश्मीर की, जब राज तिरंगनी लिखी गई उससे पहले कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में कौन रहते थे, यहाँ जो कश्मीर का नाम कश्मीर कैसे पड़ा, वो सारा हम निलमत पुराना में ही स्टडी करते हैं। ठीक है? तो निलमत पुराना जो है अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे? वो थे नागाज। निलमत पुराना हमें बताती है कि कश्मीर में जो ओरिजिनली यहीं के रहने वाले थे, जो ओरिजिनली यहीं पे रहते थे, जो यहीं के थे, उनको हम बोलते हैं नागाज। यानी कि नागाज कश्मीर के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे बट ओनली एज पर निलमत पुराना। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू निलमत पुराना जो ये वैली है जिसको आज हम कश्मीर कहते हैं, ये वैली जो है ये एक ह्यूज लेक हुआ करती थी जिसका नाम था सत्तीसर, राइट? कश्मीर जो है स्टार्टिंग में अकॉर्डिंग टू निलमत पुराना ये एक ह्यूज वैली जो है ये एक लेक हुआ करती थी, ह्यूज लेक हुआ करती थी जिसका नाम था सत्तीसर। और उस सत्तीसर में कौन रहता था? उसमें एक डेमन रहता था। डेमन मीन्स राक्षस, जिसका नाम था जलोद बावा। ये जो सत्तीसर है इसमें एक डेमन रहता था जिसका नाम था जलोद बावा। अब इसको डेमन क्यों बोलते थे? मतलब राक्षस किस हिसाब से था ये? क्योंकि ये लोगों को टॉर्चर करता था। ठीक है? जो माउंटेन स्लोप्स पे लोग रहते थे ये उनको बहुत ही टॉर्चर करता था। उसके बाद क्या होता है? एक सेंट होता है जिसका नाम था कश्यप ऋषि। ठीक है? एक सेंट आता है जिसका नाम होता है कश्यप ऋषि। रिमेंबर दिस पॉइंट। ये कश्यप ऋषि जो है जब ये सुनता है कि जो जलोद बावा है वो लोगों को टॉर्चर कर रहा है तो ये वहाँ सत्तीसर पे इन्वेड करता है, यानी कि ये उस लेक पे आ जाता है। और वहाँ क्यों आता है ये? ताकि ये लोगों को जलोद बावा से बचा सके।
इतना क्लियर? नाउ अब ये सेंट क्या करता है, कैसे ये लोगों को जलोद बाबा से बचाता है? ये कट करता है माउंटेन स्लोप को ही। जो ये माउंटेन स्लोप होता है ना, ये उसको कट करता है और उसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो ब्लॉक हो जाता है। मतलब जो लेक का पानी है वो अब प्लेन्स पे नहीं आता है, वो उसकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। वाटर फ्लो जो है लेक से टू द प्लेन्स वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। क्लियर? अब लेक जो है वो कंप्लीटली ड्रेन हो गया, वहाँ से पानी जो है वो पूरी तरह से खुश्क हो गया एंड वहाँ पे जो लैंड है वो अपीयर हो जाता है। लैंड अपीयर हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, जब फॉर एग्जांपल एक लेक है, वहाँ से जो पानी है वो पूरा ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई देगी, मिट्टी, मीन्स लैंड अपीयर हो जाता है वहाँ पे। या हम ये बोल सकते हैं कि लैंड जो है वो डेसिकेट हो गया। डेसिकेट होने का मतलब हुआ पूरी तरह से खुश्क हो जाना, जहाँ से वाटर कंटेंट ख़त्म हो रहा हो, जहाँ से जो वाटर या मॉइस्चर कंटेंट ख़त्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं कि ये डेसिकेट हो गया। क्लियर? अब और उसके बाद जो ये कश्यप ऋषि है, ये डेमन को भी किल करता है। विद द असिस्टेंस ऑफ पीपल, डेमन को भी कौन किल करता है, कश्यप ऋषि। आफ्टर दिस लोग जो है वो क्या करते हैं, वो बहुत ही फ्रीडम महसूस करते हैं। पहले क्या था, डेमन जब वहाँ रहता था तो इनको बहुत ही सफ़र करना पड़ता था। तो जब डेमन को ही किल किया तो लोगों को राहत महसूस हुई और उन्होंने इस वैली का नाम कश्यप ऋषि के नाम पे रखा और इस वैली का नाम रखा गया कश्यपमर और कश्यपपुरा। रिमेंबर दीज टू टर्म्स, कश्यपमर और कश्यपपुरा जो है कश्मीर का अर्लियर नेम कश्यपमर भी है, कश्मीर का अर्लियर नेम कश्यपपुरा भी है। और इसका कश्मीर का नाम जो है वो किस सेंट के नाम पे रखा गया, दैट इज़ द कश्यप ऋषि। क्लियर? और यही कश्यपमर और कश्यपपुरा जो है ये लेटर ऑन चेंज हो जाते हैं कश्मीर में। और कश्मीर जो है 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, का मीन्स वाटर और शमीरा का मतलब हुआ टू डेसिकेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, लैंड डेसिकेटेड ऑफ वाटर, वो ज़मीन जहाँ से मॉइस्चर कंटेंट या पानी का कंटेंट जो है वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाए। ठीक है? सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि मुझे एक सेंटेंस में कश्मीर को डिफाइन करके दो, तो आप क्या बोलोगे, कश्मीर इज़ द लैंड डेसिकेटेड ऑफ वाटर। कश्मीर वो ज़मीन है जहाँ से पानी को खुश्क किया गया। क्लियर? सो फर्स्ट सोर्स हमने पढ़ा नीलमत पुराना। लेट्स रिकैप्चुलेट अ लिटिल बिट। नीलमत पुराना जो है सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट है कश्मीर का, जिसको कश्मीरा महात्म्या भी कहते हैं। इसको किसने लिखा था, वेद कुमारी ने। और इसमें हम राज तिरंगनी एरा से पहले कश्मीर में क्या हुआ वो सारा हम नीलमत पुराना में ही पढ़ते हैं। नीलमत पुराना के हिसाब से ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे कश्मीर के, दीज वर द नागाज। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना जो ये कश्मीर है, ये जो वैली है, ये पहले एक लेक हुआ करती थी जिसका नाम था सत्तीसर। और यहाँ पे कौन रहता था, एक डेमन जिसका नाम था जलोद बावा। अब ये जलोद बावा क्या करता था, ये लोगों को टॉर्चर करता था, उन लोगों को जो माउंटेन स्लोप्स पे रहते थे। जब एक सेंट जिसका नाम था कश्यप ऋषि, जब उसने सुना कि लोग सफ़र कर रहे हैं उस डेमन की वजह से, तो वो वहाँ आ जाता है लोगों को बचाने के लिए। फिर वो क्या करता है, यहाँ पे माउंटेन स्लोप को कट करता है, जिसकी वजह से वाटर ब्लॉक हो जाता है, यानी कि जो लेक का पानी है वो अब प्लेन्स पे नहीं आता है। लेक कम्प्लीटली ड्रेन हो जाता है, लैंड अपीयर हो जाता है और वी कैन से लैंड डेसिकेट हो जाता है वहाँ पे, एंड डेमन को भी मारा जाता है।
आफ्टर दिस लोग जो है बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं कश्यप ऋषि से, क्योंकि अब उनको फ्रीडम मिल जाती है इस डेमन से। सो कश्मीर का नाम वो क्या रखते हैं, यानी कि इस वैली जो ये सत्यसर था इसका नाम क्या रखा जाता है, कश्यपमल और कश्यपपुरा, जो कि लेटर ऑन चेंज हो गया कश्मीर में। सो अगर हम कश्मीर का लिटरल मीनिंग देखेंगे, कश्मीर जो है डिराइव हुआ है दो वर्ड से, काम मीन्स वाटर एंड शमीरा का मतलब हुआ डेसिकेट। ठीक है, सो कश्मीर का मतलब क्या हुआ, लैंड डेसिकेटेड ऑफ वाटर। होप नीलमत पुराना सबको क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा आपको किसी भी सोर्स पे, चाहे आप गूगल सर्च करो, चाहे आप बुक्स कंसिडर करो, वेदर JKSSB और सिविल सर्विसेज की, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे ज़्यादा JKSSB या सिविल सर्विस वाले क्वेश्चंस नहीं डाल सकते हैं, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन जो है इट इज़ मतलब सफिशेंट, आपके सिविल सर्विसेज के लिए भी ये सफिशेंट है और JKSSB के लिए भी सफिशेंट है। सो कम टू द नेक्स्ट सोर्स। नेक्स्ट हमारा जो सोर्स है दैट इज़ राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, नीलमत पुराना से भी इम्पोर्टेंट सोर्स जो है दैट इज़ राजतरंगिणी। सो राजतरंगिणी जो है इट इज़ द फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ कश्मीर। जो राजतरंगिणी है ना, सबसे पहली हिस्टोरिकल बुक है कश्मीर की। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, नीलमत पुराना फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट है कश्मीर का एंड राजतरंगिणी जो है फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक है कश्मीर की। क्लियर? सो अगर ये फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक है तो इसको लिखा किसने था, कल्हना पंडित ने। कल्हना पंडित जो है उसने इस राजतरंगिणी को लिखा था, देयरफॉर इसको टाइटल दिया जाता है कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन। यानी कि जब इसने कश्मीर की पहली हिस्टोरिकल बुक लिखी तो इसको क्या बोलेंगे कि ये कश्मीर का पहला हिस्टोरियन है। इतना क्लियर हो गया? राजतरंगिणी जो है फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक है कश्मीर की, जिसको कल्हना पंडित ने लिखा था एंड कल्हना पंडित को टाइटल दिया जाता है कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन, बिकॉज उसने राजतरंगिणी लिखी है और राजतरंगिणी फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक है कश्मीर की। क्लियर? नाउ जो ये राजतरंगिणी है इसको कब कंप्लीट किया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1149 टू 1150 AD में। राजतरंगिणी को बिटवीन 1149 टू 1150 AD के दरमियान ही इसको कंप्लीट किया गया। और जब इसको कंप्लीट किया गया उस टाइम पे कश्मीर में जयसिम्हा हुकूमत कर रहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आ सकता है कि जब राजतरंगिणी को कंप्लीट किया गया उस टाइम पे कश्मीर में किसकी हुकूमत चल रही थी, जयसिम्हा की। जयसिम्हा के बारे में भी आप लेटर हिस्ट्री में पढ़ोगे। सो यहाँ पे कुछ सोर्सेज लिखते हैं कि कश्मीर जो राजतरंगिणी है इसको 1148 टू 1150 AD में कंप्लीट किया गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें डेट्स में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में आएगा 1148 टू 1150 AD वो भी ठीक है, अगर 1149 टू 1150 आएगा वो भी ठीक ही है, बट कंप्लीट जब ये कंप्लीट हो गई उसका डेट आप याद रखोगे दैट इज़ 1150 AD। और हुकूमत किसकी चल रही थी कश्मीर में, जयसिम्हा की। राजतरंगिणी का मतलब हुआ रिवर ऑफ किंग्स। रिवर ऑफ किंग्स अब इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि कश्मीर में कंटिन्यूअस फ्लो हुआ रूलर्स का। अगर एक रूलर मर जाता तो दूसरा सक्सेशन में आ जाता, दूसरा मर जाता तीसरा आ जाता, इसीलिए इसको बोला जाता है रिवर ऑफ किंग्स, जिसमें कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा हो। राइट नाउ राजतरंगिणी जो है ओरिजिनली इसको संस्कृत में लिखा गया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी राजतरंगिणी की, संस्कृत। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब राजतरंगिणी को लिखा गया उस टाइम उसको किस लैंग्वेज में लिखा गया, दैट इज द संस्कृत लैंग्वेज। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में नहीं रखा गया, बल्कि डिफरेंट ट्रांसलेटर्स आए, उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन की, इसको डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया। लाइक वी हैव हियर, लाइक हम देखेंगे कि पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया, मुल्ला अहमद ने।
पर्शियन ट्रांसलेशन राज तरंगनी की मुल्ला अहमद ने की है। और मुल्ला अहमद ने जब इसको ट्रांसलेट कर दिया पर्शियन लैंग्वेज में, उसने इसका नाम रखा बहरुल अस्मान। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मुल्ला अहमद जो है उसने, अगर आपको क्वेश्चन आएगा पर्शियन ट्रांसलेशन राज तरंगनी की किसने की, दैट इज़ मुल्ला अहमद। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि बहरुल अस्मान किसने लिखी, दैट इज़ ऑल्सो मुल्ला अहमद। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है, इंग्लिश ट्रांसलेशन की ऑटो स्टीन ने, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया कि राज तरंगनी की इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने की, दैट इज़ द ऑटो स्टीन। हिंदी ट्रांसलेशन जो है, हिंदी ट्रांसलेशन राज तरंगनी की किसने की, गोपी कृष्ण शास्त्री। और उर्दू में इसको टी.ए. शाह ने ट्रांसलेट कर लिया। इतना क्लियर हो गया। नाउ राज तरंगनी जो है इसमें अबाउट 7826 वर्सेस हैं। 7826 वर्सेस का मतलब क्या हुआ कि जो ये बुक है ना राज तरंगनी, इसमें 7826 सेंटेंसेस हैं। एक बुक में कितने सेंटेंसेस हैं, 7826, और इसको 8 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया। रिमेंबर दिस पॉइंट, राज तरंगनी एक सिंगल बुक है, ठीक है, बट इसको कितने हिस्से किए गए, इसको कितने वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया, 8 वॉल्यूम्स में, और इसके अंदर कितने वर्सेस या कितने सेंटेंसेस हैं, 7826। दिस इज सफिशिएंट फॉर राज तरंगनी। थोड़ा सा हम राज तरंगनी का फिर से रिकैप्चुलेट करेंगे। राज तरंगनी जो है फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक है कश्मीर की, जिसको कल्हना पंडित ने लिखा था। अब अगर ये फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक है कश्मीर की, तो कल्हना पंडित क्या हुआ, फर्स्ट कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियन। क्लियर। कंप्लीट किया गया इसको 1149 टू 1150 AD में, और उस टाइम पे हुकूमत किसकी चल रही थी, जयसिम्हा की। राज तरंगनी का मतलब हुआ रिवर ऑफ किंग्स। ओरिजिनली इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया। ट्रांसलेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की गई, लाइक पर्शियन ट्रांसलेशन जिसका नाम रखा गया बहरुल अस्मान, वो किसने की, मुल्ला अहमद ने। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑटो स्टीन ने की। हिंदी ट्रांसलेशन गोपी कृष्ण शास्त्री ने की। उर्दू ट्रांसलेशन टी.ए. शाह ने की। ओके, सो राज तरंगनी जो है इसमें कितने सेंटेंसेस प्रेजेंट हैं, और वी कैन से इसमें कितने वर्सेस प्रेजेंट हैं, 7826 वर्सेस। और कितने वॉल्यूम्स में इसको डिवाइड किया गया, 8 वॉल्यूम्स। होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारे 2 ही इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, लाइक राज तरंगनी एंड नीलमत पुराना। इन्हीं 2 को हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना था। तो अगर बाकी सोर्सेज जो हमारे पास हैं, अगर उनमें क्वेश्चंस हमें आते भी हैं, बट उनको हमें सिर्फ उनके ऑथर्स और वी कैन से उनके राइटर्स के नाम याद रखने हैं। लाइक मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करती हूँ, कुछ हमारे और सोर्सेज हैं कश्मीर हिस्ट्री के, इनको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इनके सिर्फ आपको जो ऑथर्स हैं उनको याद रखना है। आपको इनको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप सिर्फ इनके ऑथर्स के नाम, इनके राइटर्स के नाम आप याद रखो। तवारीख कश्मीर किसने लिखी, मलिक हैदर ने। वक़ौत कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद अज़म ने। तारीख़ हसन शाह ने लिखी। नेक्स्ट, मुख्तसर तारीख़ कश्मीर पंडित बीरबल कचरू ने लिखी। ज़फ़रनामा शरीफुद्दीन यज़दी ने लिखी। तारीख़ रशीदी को मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने लिखा। वैली ऑफ कश्मीर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया, इसको सर वॉल्टर लॉरेंस ने लिखा। रिमेंबर दिस, द वैली ऑफ कश्मीर जो है एक सोर्स है कश्मीर हिस्ट्री का, जिसको किसने लिखा, सर वॉल्टर लॉरेंस ने। नेक्स्ट वी हैव किताबुल हिंद। किताबुल हिंद को अल-बिरूनी ने लिखा। बट यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखोगे, किताबुल हिंद जो है ना, ये सिर्फ सोर्स कश्मीर हिस्ट्री का नहीं है, इसमें डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स डिफरेंट स्टेट्स के मेंशन किए गए हैं। बट यहाँ पे हम इसको सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी ही सही, बट कश्मीर हिस्ट्री के बारे में ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो जहाँ से भी हमें
कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो वो हम बोलेंगे कि ये उसका सोर्स है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी ही इंफॉर्मेशन तो मिलती है, बट इंफॉर्मेशन तो मिलती है हमें, देयरफॉर हम इसको एज अ सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री यहाँ पे कंसिडर करते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये था सारा हमारा सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री के बारे में। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे कश्मीर हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों को हमें अलग अलग से पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।